दोस्तों पीएम यशस्वी योजना का जो फॉर्म है स्कॉलरशिप का, जो आपने पहले फॉर्म भरा था उसका जो आवेदन है वो निरस्त हो चुका था पहले। अब वापस से स्टार्ट हो गए हैं और इस प्रकार से आपके सामने जो डिस्प्ले हो रहा है इस प्रकार से भरने लग गया है। अब जो फॉर्म है वो इस प्रकार से भरेंगे, यहाँ पर ऑनलाइन भी होने लग गया है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। इस प्रकार से आपका जो फॉर्म है उसका डैशबोर्ड जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब आपका जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है एनएसपी, उसके द्वारा ही आपका फॉर्म भरा जाएगा। यहाँ पर देखेंगे एनएसपी जो पोर्टल है उसमें हम देखेंगे पीएम यशस्वी सेंट्रल सेक्टर के अनुसार जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर देखेंगे वेरिफिकेशन की डेट भी आपके सामने दी गई है। अब इसकी पूरी जानकारी भी मैं आपको विस्तृत तरीके से देने वाला हूँ। क्या होगा, पूरी जानकारी देखिए। अभी स्टूडेंट सबसे ज़्यादा परेशान हो रहा है कि कौन सी क्लासेस लें। ठीक है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं ओबीसी। ओबीसी होता है, इसके बाद में दूसरा है ईबीसी और तीसरा है डीएनटी। अब इन क्लासेस में आप सबसे ज़्यादा परेशान होते हो कि ओबीसी के बारे में तो आपने समझ लिया। ठीक है, इसके बाद में डीएनटी क्या होता है और ईबीसी क्या होता है। जैसे ओबीसी के बारे में आप सभी को पता है, अदर बैक क्लासेस होता है। अब डीएनटी क्या होता है इसके बारे में पूरी जानकारी समझते हैं हम। डीएनटी का मतलब होता है डी नोटिफाई। दोस्तों 1871 में जब ब्रिटिश शासन का समय था, उस समय पर भारतीयों को जिनको सज़ा सुनाई गई थी उसमें क्रिमिनल केस के दौरान उनको रखा गया था। उसी एक्ट को हटा करके भारत सरकार ने डीएनटी एक्ट को लाए गए थे। ठीक है, इसमें भारतीयों को राहत देने के लिए सरकार ने इसे फैसला किया कि इसमें वो व्यक्ति रह सकते हैं। अब दूसरा होता है ईबीसी का मतलब होता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। इसका मतलब साफ साफ ये रहता है कि दोस्तों इसमें एसटी, एससी, ओबीसी सभी वर्ग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति जिनके पेरेंट्स की आय 8 लाख से कम हो उन्हें ईबीसी श्रेणी में रखा गया है। मतलब यह है कि आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप अगर ओबीसी को छोड़ करके ईबीसी में आते हैं या दूसरी कैटेगरी में आते हैं तो आप ईबीसी कैंडिडेट के रूप में आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे आपकी जो स्कॉलरशिप पोर्टल है इसमें आपके सामने सारे ऑप्शन दिखने लगेंगे। अब इस वाले ऑप्शन में आपको सबसे पहले कहाँ पर क्लिक करना होगा, फ्रेश एप्लीकेशन, ये वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड खुलने लगेगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे, न्यू स्टूडेंट या फिर रजिस्ट्रेशन हियर। ठीक है, इस वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब इस वाले ऑप्शन को आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, ये वो दोनों ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे आपका मोबाइल नंबर आपको सबसे पहले डालना रहेगा। मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको देना रहेगा। गेट ओटीपी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, ओटीपी आएगा। इसके बाद आपका कैप्चा कोड जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है उसके बाद में आपको वेरीफाई करेंगे। जैसे वेरीफाई करते हैं यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर का पूरा डिटेल आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे आपका आधार कार्ड नंबर जो है आपको टाइप कर देना है, गेट ओटीपी करेंगे, ओटीपी आपके पास आ जाएगा। सेम वैसे ही आपका जो है कैप्चा जो रहेगा उसको आपको वेरीफाई कर देना है। यहाँ पर देखेंगे पूरी डिटेल आपके सामने आ चुकी है। ये वाली जो डिटेल है आपके आधार कार्ड वाली रहेगी। अब यहाँ पर देखेंगे आपका जो स्कॉलरशिप कौन सा टाइप में आपको लेना रहेगा। स्कॉलरशिप टाइप में देखेंगे आप स्कॉलरशिप स्कीम, ये वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप स्कॉलरशिप स्कीम को आप सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर देखेंगे आपके सामने दो ऑप्शन दिखेंगे, प्री मैट्रिक या फिर पोस्ट मैट्रिक। अगर 9th क्लास के लिए डालना है तो प्री मैट्रिक और उसके बाद में 11th क्लास के लिए पोस्ट मैट्रिक वाले ऑप्शन को लेंगे। तो हम जैसे 9th क्लास वाला स्टूडेंट को फॉर्म भर रहे हैं, यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट किया, इसके बाद फादर का नाम लिखना रहेगा आपको। फादर का नाम आपका जो भी आधार कार्ड में लिखा है वही टाइप करना रहेगा। इसके बाद मदर का नाम आपकी मार्कशीट के अनुसार आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने जो मार्कशीट में आपके मदर का नाम लिखा है, जीमेल आईडी वेरीफाई अगर आपके पास पहले से है वो तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। जो आपकी जो बैंक है वो जहां पर आपके आधार कार्ड से लिंक रहेगी, एनपीसीआई रहेगा, उसी में ही आपका पैसा आएगा। ठीक है, रजिस्टर्ड जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पर आप देखेंगे आपका आईडी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपके जो रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है उसे आपको कॉपी कर लेना है या फिर आपके मोबाइल पर भी आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और कैप्चा कोड डालेंगे। जैसे आप नेक्स्ट करते हैं तो आपके सामने एक ओटीपी आएगा आपका पासवर्ड रिसेट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो ओटीपी आएगा उसे आप सबमिट करेंगे और जैसे वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करने के बाद दोस्तों आपका जो पासवर्ड है वो आपके मोबाइल पर ही आ जाएगा। ठीक है, वापस से हम होम पेज पर जाएंगे। यहाँ पर वापस से आपका जो नंबर है उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर देखना रहेगा कि क्या आपको पासवर्ड किस प्रकार से रीसेट करेंगे। पासवर्ड के लिए आप नीचे पासवर्ड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे आपका जो आईडी पासवर्ड है, यहाँ पर कंप्लीट ओटीपी डालने के बाद आपका पासवर्ड रहेगा ram@123, ऐसा लिख सकते हैं, abc@123, aman@123, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं आप। दोनों बार आपको रीटाइप करने के बाद जैसे आप सबमिट करते हैं आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा।
अब इसके बाद में पूरी डिटेल आपको समझना होगा, आपका केवाईसी किस प्रकार से करेंगे। दोस्तों केवाईसी अगर नहीं है तो आपका जो फॉर्म है आगे नहीं बढ़ पाएगा। यहाँ पर देखेंगे आपकी केवाईसी के लिए मैं आपको ये लिंक दे दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में आसानी हो जाएगी आपके लिए। यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेंट वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हैं, फ्रेश या रिन्यूएबल। आपका जो है अगर आपका पहले से कोई सी स्कीम चल रही है तो रिन्यूएबल करेंगे, ठीक है। ऊपर यहाँ पर आपका नंबर टाइप कर देना है, इसके बाद में जो पासवर्ड आपने रिसेट किया है वो पासवर्ड आपको डाल देना है। यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका फेस ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने थोड़ी सी देर आपका जो है सिस्टम के लिए एनालिसाइज कराएगा, इसके बाद में आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी, कैप्चरिंग फेस, यानी कि आपका जो फेस है उसे कैप्चर किया जाएगा। लाइट आपके पास आपके चेहरे के ऊपर प्रॉपर होनी चाहिए, और उसके बाद जो आपकी आईज है यानी कि आपकी आंख है वो थोड़ा सा आपके पास मोमेंट होना चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इन सभी ऑप्शन को पढ़ने के बाद ही आप फॉर्म भरेंगे। यहाँ पर देखेंगे सबसे ऊपर लिखा हुआ है 18 से अधिक वर्ष की उम्र के लिए। यहाँ पर लिखा है मैं अपनी स्वेच्छा से अपना आधार नंबर जमा कर दिया है, मैं जागरूक के रूप में एनएसपी सूचीबद्ध योजनाओं में से किसी एक छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। मेरी पहचान स्थापित करने के लिए मैं आधार कार्ड का उपयोग कर रहा हूँ। नाबालिग के केस में इसमें फादर की डिक्लेरेशन भी लगेगी कि फादर के द्वारा जो आपने जो आधार कार्ड लगा रहे हैं उसकी डिक्लेरेशन भी आपको पुष्टि करनी रहेगी। यहाँ पर दोस्तों इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये सारे इंस्ट्रक्शन आपने जैसे पढ़ लिया है, इसके बाद में देखेंगे आपका जो फॉर्म है इस प्रकार से आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा, केवाईसी कंप्लीट, ये वाला ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना रहेगा, वापस से हमें लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद पूरा फॉर्म जो है आपको फिल करना रहेगा। यहाँ पर देखेंगे ये पूरी जानकारी आधार कार्ड से आ चुकी है। यहाँ पर देखेंगे आपका जो भी धर्म है, हिंदू मुस्लिम है या जो भी है, ये सब करेंगे। इसके बाद में आपकी कैटेगरी आपको चॉइस कर लेना है। इसके बाद में आपका जो एनुअल इनकम आपके आय प्रमाण पत्र में आपको देख लेना है, जो भी है 50,000 है, 40,000 है, 20-30 जो भी है। डे स्कॉलरशिप है या फिर हॉस्टलर है, या आप हॉस्टल से रहते हैं या फिर आप डे स्कॉलरशिप में हैं, तो ऊपर वाले ऑप्शन को कर देंगे क्लिक। जैसे आप क्लिक करते हैं अब यहाँ पर देखेंगे एकेडमिक डिटेल के लिए आपको कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो सब आपको देना रहेगा। जैसे स्टेट सिलेक्ट किया, डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इन दोनों के बाद में आपको गेट इंस्टीट्यूट वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर बहुत सारे स्कूल आ जाएंगे, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो आपके स्कूल का नाम डाल करके। जो भी आपका स्कूल का नाम है उसका 4 वर्ड आप डालेंगे तो आपके सामने स्कूल का नाम आ जाएगा। जो भी स्कूल रहेगा आपका, यहाँ पर जैसे हमने ये स्कूल का हमने नाम टाइप कर दिया है। अब यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करते हैं सेलेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने एडमिशन, इनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन नंबर, ईयर कौन सा है, रोल नंबर कौन सा है और सेक्शन कौन सा है, ये सारी चीजें आपकी 8th की मार्कशीट के अनुसार, या फिर अगर आप 11th क्लास में हैं तो 10th की मार्कशीट के अनुसार भर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाना रहेगा प्रेजेंट क्लास कौन सी है आपकी। जो भी आपकी प्रेजेंट क्लास है थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपकी जो भी प्रेजेंट क्लास है उसे आपको यहाँ पर डिस्प्ले करना रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपका जो प्रेजेंट क्लास जो रहेगी उस क्लास को आपको यहाँ पर, जैसे यहाँ पर जो भी आपकी क्लास है, जैसे हम 9th क्लास का भर रहे तो 9th क्लास लिया हमने। प्रेजेंट क्लास में आपने एडमिशन कब लिया था उसकी आपको डेट देना रहेगा। जब भी रहेगा, जैसे जुलाई में एडमिशन होता है तो जुलाई की आप डेट डाल सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपकी एडमिशन स्लिप में रहता है वहां से आप कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे फुल टाइम जो आपका स्टडी मोड है वो कर दिया, लास्ट एग्जाम कौन सी वो दिखा दिया, इसके बाद प्रीवियस ईयर आपका कौन सा था वो दिखा दिया, ठीक है। इसके बाद परसेंटेज डाल दिया। इन सब ऑप्शन को आपको छोड़ देना है। अदर ऑप्शन में देखें क्या आप अनाथ हो, नहीं है। इसके बाद गार्जियन में आपके फादर का नाम ही यहाँ पर आपको टाइप कर देना है, ठीक है। फादर का नाम हो गया। अब यहाँ पर क्या आप डिसेबिलिटी में आते हैं, अगर होते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। मैरिटल स्टेटस में नो करेंगे। अब फादर का ऑक्यूपेशन में आपको यहाँ पर सिंपली आपको अदर करके आगे बढ़ जाना है। जैसे आप आगे बढ़ जाते हैं सेव एंड कंटिन्यू ये वाले ऑप्शन के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं, आपकी जो पूरी योजना है, पूरा फॉर्म है वो आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर देखेंगे रूरल या फिर अर्बन, इनमें से आप काय में आते हैं, ठीक है। ये दोनों आपकी लोकेलिटी शो करती है। यहाँ पर देखेंगे आपका डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करने के बाद सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि तहसील। इसके बाद में आपका जो भी गांव है, आपका जो शहर है, वो आपको यहाँ पर सिंपली आपको सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका गांव रहता है, जैसे आपने तहसील सेलेक्ट करते हो तो वो सब आ जाएगा, ठीक है। यहाँ हमने तहसील सेलेक्ट किया, गांव सेलेक्ट हो गया। अब इसके बाद में पूरा एड्रेस आपको टाइप कर देना है। पिन कोड नंबर डालने के बाद यहाँ पर देखेंगे आपकी जो योजना है पीएम यशस्वी सेंट्रल स्कीम आपके सामने आ चुकी है। ओबीसी, ईबीसी, डीएनटी ये क्या है मैं पहले ही बता चुका हूँ, वहां से आप देख सकते हैं। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना रहेगा।
यहाँ पर आपका जो इनकम प्रमाण पत्र है, इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट ST SC OBC के लिए, बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या होता है ये भी हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें हो गई। अब यहाँ पर बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है डाउनलोड करने के बाद इसको आपको स्कूल से आपको भरना रहेगा, यानी कि आप चाहे तो आप स्वयं भर सकते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा कि भरना कैसे रहेगा। आप यहाँ से इसको 100 पर करके आपको इसको प्रिंट आउट ले लेना है, चाहे आप चाहे तो इसे सेव कर सकते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पर हमने इसे प्रिंट आउट लिया, प्रिंट आउट लेने के बाद इसे भरते कैसे है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो यह हमने इसे सेव करना है हमें, तो यहाँ पर आपको सिंपली आपको PDF में ऑप्शन में लेकर के सेव कर लिया। सेव करने के बाद में यहाँ से हमने इसे जैसे जो भी डेस्टिनेशन देनी है वो सेव कर लिया है। अब यहाँ पर देखेंगे जो आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट है उसे किस प्रकार से भरा जाएगा वो आपको पूरी डिटेल दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ऊपर जो ये दिख रहा है बोनाफाइड सर्टिफिकेट, अब यहाँ पर आपका फोटो लगा देना है। ये पूरी डिटेल जो दिख रही है मैं आपको थोड़ा सा सिक्योरिटी रीजन के कारण ब्लर किया। रोल नंबर डाल देना है। यहाँ पर आपके जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूट है उनका आपका इंस्टीट्यूशन का उसका सील लगाना है और हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन का आपका सिग्नेचर लगेगा। बोनाफाइड सर्टिफिकेट को आपको कंप्लीट होने के बाद में सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करना रहेगा, जैसे इनकम प्रमाण पत्र हो गया यहाँ पर आपको अपलोड करना रहेगा, कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना रहेगा। ठीक है, ये अपलोडिंग होने के बाद में आपका जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपने जो स्कूल से कंप्लीट करवा के लाते हो उसे भी आपको अपलोड करना रहेगा। अब ये अपलोडिंग कैसे होगी अगर आप समझते नहीं है तो भारी आपको दिक्कत आने वाली है। सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको टाइप करना रहेगा, इसके बाद में आपका सर्टिफिकेट के नंबर यहाँ पर, और ये वाला जो है प्लेस ऑफ इश्यू, कहाँ से इश्यू किया, किसने जारी किया, ये सब आपको यहाँ पर आपको देना रहेगा। तो ये कंप्लीट जानकारी हम बताने वाले हैं। 200 KB तक आपका PDF या JPG दोनों में से कोई सा भी फॉर्मेट चलेगा। अपलोड करेंगे, जैसे हम अपलोड करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ आता है अपलोड सक्सेसफुली, ये वाला मैसेज आपके पास आ जाना चाहिए। ऐसे आप यहाँ से कैंसिल कर देंगे, जैसे आप कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे व्यू वाले ऑप्शन के ऊपर ये आपके सामने आई का आइकन आ जाएगा। अब यहाँ पर जो आपका जाति प्रमाण पत्र है सेम कंडीशन रहेगी, इसमें आपका प्रमाण पत्र और जारी दिनांक ये दोनों तो लिख देंगे, कहाँ से आपका इश्यू हुआ है वो भी आप लिख देंगे। इसके बाद में इसमें एक प्रॉब्लम आने वाली है कि इश्यू ऑफ, यानी कि किसने आपका ये इश्यू किया गया है सर्टिफिकेट। ठीक है, तो जैसे आय प्रमाण पत्र जो होता है वो तहसीलदार करता है, और लेकिन जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो सब डिविजनल ऑफिसर करता है। ठीक है, सब डिविजनल ऑफिसर यहाँ पर आप लिख देंगे, या SDM भी लिख सकते हैं। ठीक है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट लिख सकते हैं। 200 KB में आपको अपलोड करना रहेगा। जैसे हम अपलोड करते हैं, अपलोड में भी आपको सक्सेसफुली वाला मैसेज आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले होने लगेगा। अब ये से वापस से हमें कैंसिल कर देना, ये दोनों चीजें आपकी जो डॉक्यूमेंट है अपलोड हो चुका है। अब बोनाफाइड सर्टिफिकेट में आप क्या डालेंगे, क्योंकि उसमें कोई नंबर नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर वाला जो आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है ना, ये आपको छोड़ देना है, इन दोनों को आपको छोड़ देना है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको कैसे भरेंगे, फिल कैसे करेंगे वो भी समझ लीजिए। यहाँ पर आपको जो डेट रहेगी ना, डेट आपके सेम डे की, यानी कि जिस दिन आप अपलोड कर रहे हैं वही डेट डाल दे। यहाँ पर कहाँ से इश्यू हुआ है, आपका स्कूल का नाम लिख सकते हो, या प्लेस कहाँ पर आपका स्कूल है वो लिख सकते हो। इश्यू आपने किसने किया है तो ये सेल्फ में आप डाल सकते हो या स्कूल द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर इसे हम जो अपलोडिंग करेंगे, अपलोड होने के बाद में कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि जैसे हमने बोनाफाइड सर्टिफिकेट को अपलोड कर दिया, तो अपलोड होने के बाद यहाँ पर दिखाता नहीं है कि आपका सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे कि इसे यहाँ से आप कैंसिल कर देंगे, थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। इसे आप कैंसिल कर देंगे तो देखो तीनों जगह आपको आई वाला ऑप्शन दिखने लगेगा। ये कंप्लीट होने के बाद जैसे फाइनल सबमिट करते हैं, फाइनल सबमिट करने के बाद में आपके सामने जो आपकी स्लिप है वो आपके सामने डिस्प्ले होने लग जाएगी। यहाँ पर देखेंगे ऊपर आपके सामने स्कॉलरशिप की डिटेल रहेगी, जो आपने स्कीम भरी है यानी कि PM यशस्वी योजना, तो यहाँ पर आपको सामने दिखने लगेगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।